नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं फरवरी महीने की कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास। और इस क्लास में हम जो फरवरी महीने की करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। एशियन गेम 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो इसमें क्रिकेट को 8 साल के बाद शामिल किया गया है। टनल मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो अमई महालिंगा नाइक को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। गोल्ड डिमांड ट्रेड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की मांग कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़ी है। हाल ही में इटली के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इटली के फिर से राष्ट्रपति सर्जिया मैटेरेला बने हैं। हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? तो आदिवासी ध्वज से ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती है। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब इसमें उन्नति हुड्डा ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये 2 साल के लिए अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 24x7 ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो PR सीरीजेस को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा शहर स्टार्टअप राजधानी बन गया है? तो दिल्ली भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है। हाल ही में किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीत लिया है? तो अर्जेंटीना ने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीत लिया है। हाल ही में पुर्तगाल की फिर से PM कौन बन गए हैं? तो एंटोनियो गुटरेस है जो कि पुर्तगाल के फिर से PM बन गए हैं। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है? तो चीन की सरकार ने लिथुआनिया पर जो है आयात का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कारपोरेट कर लागू करेगा? तो UAE व्यावसायिक लाभ पर संघीय कारपोरेट कर लागू करेगा। हाल ही में भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और हाल ही में किस राज्य में स्थित बखीरा वाइल्ड लाइफ और खिजादिया बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो उत्तर प्रदेश के बखीरा वाइल्ड लाइफ और गुजरात के खिजादिया बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला है। हाल ही में सेहत पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल को शुरू किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बन गई है? तो सैमसंग दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो पंजाब के मुख्य चुनावी अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है। हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो चीन है जो कि विश्व में सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपवेंद्र द्विवेदी सेना के उत्तरी कमान के प्रभारी बन गए हैं। हाल ही में तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया महोत्सव 2022 मनाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका महानिदेशक
मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो द जेट लॉन्च करने की घोषणा दुबई ने की है। हाल ही में आईसीसी ने किसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया है? तो डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जीमेल का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा? तो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? तो भारत है जो कि दुनिया की पहली 1000वां वनडे खेलने वाली टीम बन जाएगी। हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा? तो असम रेजिमेंट है जो कि सेना दिवस परेड में शीर्ष पर रही है। हाल ही में पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो उमर बंदियाल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में एनसीईआरटी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीईआरटी के निर्देशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बाटा इंडिया ने दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो भारत सरकार ने सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। हाल ही में किसे इंडिगो एयरलाइन का एमडी नियुक्त किया गया है? तो राहुल भाटिया को इंडिगो एयरलाइन का एमडी नियुक्त किया गया है। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब समायरा पवार ने जीता है। हाल ही में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में दर्ज की गई है। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किसने किया है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? तो 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड मिला था। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है? तो आरिफ मोहम्मद ने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है। किस राज्य के म्युनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति हेतु एक मंदिर बनाया गया है? तो यह मंदिर बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो समुद्री उत्पाद के निर्यात में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में किसने ओडिशा ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। हाल ही में किसने ओडिशा ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। कौन सी कंपनी 12,100 करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम को खरीदेगी? तो टाटा स्टील नीलांचल इस्पात निगम को 12,100 करोड़ रुपए में खरीदेगी। रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है और सेहत की फुल फॉर्म सेवा ई स्वास्थ्य सहायता तथा टेली कंसल्टेशन है। हाल ही में किसने फेबियानो कारुआना को हराकर टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2022 जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में गेल ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो गेल ने इंदौर मध्य प्रदेश में भारत की पहली हाइड्रोजन के मिश्रण वाली भारत की पहली परियोजना शुरू की है। किस मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में नामांकन हेतु अंतिम रूप दिया गया है? तो कर्नाटक के होयसैल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में नामांकन हेतु अंतिम रूप दिया गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? तो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया है और इसकी थीम लोगों एवं प्रकृति के लिए वेटलैंड्स एक्शन है। हाल ही में भारत और नेपाल ने किस नदी पर मोटर चलने वाले पुल के निर्माण हेतु एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है महाकाली नदी पर जो पुल है उसके लिए।
हाल ही में भारतीय नौसेना की कौन सी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुई है? तो ये 5वीं श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि परीक्षण के लिए रवाना हुई है। किसने भारतीय सेना के लिए कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंकाई सरकार ने कितने रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। मिताली राज आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो मिताली राज बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किसे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस महीने में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा? तो इसरो अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा। किसने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया है। हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है और इसकी थीम क्लोज द केयर गैप है। विश्व आर्द्र भूमि पर भारत का पहला OECM यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण माप साइट किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम में है उसे अन्य प्रभावी क्षेत्र घोषित किया गया है। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक 3 दिवसीय मसाल रिले कहां पर शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय मसाल रिले चीन में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर नए बॉर्डर होट की आधारशिला रखी गई है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नए बॉर्डर होट की आधारशिला रखी गई है। नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन बंद कर देगा? तो नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन बंद कर देगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर है। तो स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। हाल ही में किसे यूजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को यूजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस वैज्ञानिक को डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जीएस श्रीनिवास मूर्ति को डीआरडीओ के विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयसाई दीपक। हाल ही में मशहूर गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो लता मंगेशकर का अन्य नाम स्वर कोकिला था। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 5वां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीता है? तो 5वां अंडर-19 विश्व कप भारत ने जीता है। हाल ही में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है? तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव जयपुर में रखी गई है। एडीबी ने 2021 में भारत को सॉवरेन ऋण के रूप में कुल कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया है? तो एडीबी ने भारत को 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया है। हाल ही में किस तिथि को महिला जननांग विकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस मनाया गया है? तो 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो कि नाटो के प्रमुख है, उन्हें नॉर्वे के सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में ग्राफिक नोवेल अर्थो ने किस खिलाड़ी का फर्स्ट लुक जारी किया है? तो अर्थो ने MS धोनी का फर्स्ट लुक जारी किया है। हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्यायाम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो थेरेसी जोहाग ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड अपने नाम कर लिया है।
हाल ही में किस राज्य में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो असम में प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। हाल ही में कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपनी वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है? तो स्वच्छता सारथी है, जो कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है। हाल ही में किसे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है? तो एस के नरसिम्हन को पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल किया है? तो आईओसी ने सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को 2028 के ओलंपिक के लिए शामिल किया है। हाल ही में किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो तेलंगाना के 7 गांवों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भारत डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में कन्नड़ के कबीर के नाम से प्रसिद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? तो इब्राहिम सुतार, जो कि कन्नड़ के कबीर के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य या यूटी सबसे ऊपर है? तो जम्मू कश्मीर है, जो कि प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में सबसे ऊपर है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन के केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। हाल ही में कहां पर रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है। हाल ही में आरपीएफ ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट की शुरुआत की है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। भारत का कौन सा विमान सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा? तो भारत का तेजस विमान सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा। हाल ही में कंचोत पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबीडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन मेडीबीडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में मोर्टन बोर्ड्स को किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश ने पेनल्टी शूट आउट में मिस्र को हराकर अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशन खिताब जीता है? तो सेनेगल ने अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशन खिताब जीता है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने साइबर सॉल्यूशन हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने हेतु एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की है? तो आईआईटी मद्रास ने जल प्रबंधन और नीति की स्थापना की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट को लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअली गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है।
रामनाथ कोविंद कितने आरपीएफ कर्मियों को उनकी बहादुरी हेतु जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेंगे? तो रामनाथ 7 आरपीएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। हाल ही में किस यूटी के उपराज्यपाल ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, जो कि वहां के उपराज्यपाल है, उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इजराइल है, जो कि ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट का आयोजन कहां किया गया है? तो फ्रांस में वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यह 10वीं बार लगातार 4% पर बरकरार रखा है। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन बन गया है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन है, जो कि पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन बन गया है। हाल ही में जारी 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो केन विलियमसन ने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को डिलीवर किया है? तो ये डिलीवर किया गया है सक्षम कोस्ट गार्ड शिप को। फरवरी 2022 में आयोजित 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस थीम देश कौन सा होगा? तो इसमें बांग्लादेश है, जो कि फोकस थीम देश होगा। हाल ही में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथियोपिया में आयोजित किया गया है। हाल ही में चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है मेडागास्कर को। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सागरिका घोष ने लिखी है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि 400 मिलियन फॉलोअर वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय माल रोनाल्ड है, जो कि वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो सबसे अधिक तत्परता सूचकांक भारत का है। हाल ही में भारत में किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो भारत में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? तो इस्तांबुल को सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना था? तो ये बना था आरबीआई। राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में भारत आधार कार्ड पर आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने हेतु किस देश को अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है? तो ये भारत श्रीलंका को अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी गोला बारूद इन्वेंट्री में कौन सा टैगिंग लागू करना शुरू किया है? तो ये किया है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID। हाल ही में अहमदाबाद आईपीएल टीम को किस नाम से जाना जाएगा? तो अहमदाबाद आईपीएल टीम को गुजरात टाइटंस के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में किसे दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये प्रमाणित किया गया है अटल सुरंग को। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो बांग्लादेश की जीडीपी 6.91% की दर से बढ़ी है। हाल ही में किसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो पॉल कॉलिंगवुड को इंग्लैंड टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारतीय व्यापार यात्रियों हेतु वीजा मुक्त प्रवेश लागू किया है? तो मालदीव ने भारतीय व्यापार यात्रियों हेतु वीजा मुक्त प्रवेश लागू
किया है। भारतीय सेना ने किस नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम के नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है। राजभवन में नए दरबार कॉल हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है और इसमें सऊदी अरब पहले, नीदरलैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा बने हैं। बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसके अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा बने हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका 17वां संस्करण मई में आयोजित किया जाएगा। QR कोड आधारित तंत्र किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने QR कोड आधारित तंत्र को लॉन्च किया है। कौन से राज्य की सेंट्रल जेल को अपना पहला रेडियो चैनल मिला है? तो इंदौर सेंट्रल जेल को अपना पहला रेडियो चैनल मिला है और ये है कहां पर? ये मध्य प्रदेश में है। एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो इसके MD और CEO इलकर IC बने हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक बिल गेट्स ने लिखी है। जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को जर्मनी का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कौन स्थापित करेगा? तो भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, वो किशनगंज नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। इसरो ने कौन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने EOS-04 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है और इसमें शीर्ष स्थान पर चीन रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को TTFI के प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सौर विद्युतीकरण योजना यानी कि सौभाग्य योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो इसमें राजस्थान अव्वल रहा है। भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? तो भारत 2024 तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष विनीत जोशी बने हैं। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुषों की श्रेणी में कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उन्हें चुना गया है और महिला खिलाड़ियों में हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 15 फरवरी को मनाया गया है। पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है डाबर इंडिया। हाल ही में किस महान गायक व संगीतकार का निधन हो गया है? तो बप्पी लहरी जो कि एक महान गायक व संगीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ICICI बैंक के किस अधिकारी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप बख्शी को ICICI के जो बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 6.01% हो गई है। मारो महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये राजस्थान में मनाया गया है। हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार रेलटेल ने जीता है। भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 5% कर दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने चीन मुल्क के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने 54 ऐप है जो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने की थी। हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक ने शुरू किया है। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है।
हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। जनवरी 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो यह 12.96% हो गई है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस सचिवालय का गठन किया है? तो भारत सरकार ने G20 सचिवालय का गठन किया है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये कुनस्योम योजना को शुरू किया गया है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी होंगे। डायरेक्थॉन 2022 का आयोजन किसने किया? तो डायरेक्थॉन 2022 का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये चेल्सी ने जीता है। संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 कौन कौन से देश करेंगे? तो यह यूएस और बांग्लादेश के बीच में होगा। सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना को मंजूरी दी है। भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 किसने जारी किया है? तो ये फेथ ने जारी किया है और फेथ की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2021-22 किसने जीती है? तो इसमें पुरुषों की तो हरियाणा ने जीती है और महिला की केरल ने जीती है। गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है शाहरुख खान को। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो ये बने हैं जी अशोक कुमार। मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी किसने दिखाई? तो मुंबई में जल टैक्सी को हरी झंडी आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई है। केरल का पहला कारवां पार्क कहां बनेगा? तो केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन जो हिल स्टेशन है वहां पर बनेगा। विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह 19 फरवरी को मनाया गया है। दिल्ली पुलिस का शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए निदेशक चेतन घाटे बने हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। ट्रांस यूनियन ने MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसके साथ टाई अप किया है? तो ट्रांस यूनियन ने फिक्की के साथ टाई अप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 550 टन क्षमता के गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो सरकार ने हील बाय इंडिया योजना को शुरू किया है। फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना लॉन्च करेगी? तो फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए भारत सरकार मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को लॉन्च करेगी। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मंदिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हुरोन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो भारत के करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल रन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं साकिबुल गनी जो कि बिहार के रहने वाले हैं। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो ये चुना है एमा टेरहो को। हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे कहां पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। हिमाचल प्रदेश को कहां पर अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मंडी की बुलाह घाटी में अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है। होंडा कोर्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो ताकुमा तसुमुरा होंडा कोर्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO बने हैं। सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
तो रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में DGCI द्वारा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए किस वैक्सीन को आपातकालीन स्वीकृति मिली है? तो कार्बेवैक्स को जो है आपातकालीन स्वीकृति मिली है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है? तो पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। भारत के कौन से खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञान आनंद। किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण इजराइल ने किया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना है। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया को। केरल ने स्टार्टअप मिशन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो केरल ने स्टार्टअप मिशन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है? तो किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन PM मोदी ने किया है। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बनकर इतिहास रच दिया है? तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, उन्होंने ATP 500 के विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके नए अध्यक्ष N राघवन होंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंत्री का निधन हो गया है? तो आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है। PM के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नामित किया गया है? तो संजीव सान्याल को PM के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नामित किया गया है। भारत मार्च में किस बहुराष्ट्र अभ्यास में भाग लेगा? तो भारत मार्च में कोबरा योद्धा 2022 बहुराष्ट्र अभ्यास में भाग लेगा। वित्त वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत कर दी है? तो इंडिया रेटिंग्स ने 8.6% है जो कि GDP की वृद्धि दर कर दी है। किस देश को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो नई सब केबल भारत एशिया एक्सप्रेस उतारेगा? तो मालदीव को जोड़ने के लिए वह भारत एशिया एक्सप्रेस केबल उतारेगा। भारत किस देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो भारत UAE में पहला IIT स्थापित करेगा। हाल ही में उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो IIT रुड़की ने उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो चंबा जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश का 100वां हर घर जिला जल जिला बन गया है। साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? तो यह नागालैंड में आयोजित की जाएगी। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। RBI ने डॉलर या रुपए की कितने साल की बिक्री खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की है? तो ये की है 2 साल की। हाल ही में किसे निषिद्ध यानी प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया गया है? तो SPMCIL का जो दिल्ली का मुख्यालय है उसे प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया गया है और SPMCIL की फुल फॉर्म सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सेना प्रमुख MM नरवणे ने कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं 4 बटालियन को। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा बहुपक्षीय अभ्यास 2022 शुरू हुआ है? तो यह अभ्यास मिलन है 2022 जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने किया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह को ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने यूनियन MSME रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ने MSME रुपए कार्ड लॉन्च किया है। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह
बेलागवी या फिर बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स वृक्ष रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ब्रिक्स वृक्ष ने भारत की जीडीपी को घटाकर 8.3% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। हाल ही में कौन से राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो उड़ीसा राज्य के हेमानंद बिस्वा जो कि आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया है। हाल ही में किसने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण जीता है? तो मीराबाई चानू ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एनजीओ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 27 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आजकल काफी हाईलाइटेड भी है। भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन से मिशन को शुरू किया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक मिशन है जो कि यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में विश्व स्टार चैंपियनशिप में भारत की किस खिलाड़ी ने रूस में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत की सादिया तारिक ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 स्वर्ण, 1 कांस्य और 1 रजत पदक जीता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया है। कौन सा हवाई अड्डा नए सौर संयंत्र के साथ शक्ति सकारात्मक हो जाएगा? तो कोचीन हवाई अड्डा नए सौर संयंत्र के साथ शक्ति सकारात्मक हो जाएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है? तो राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है। हाल ही में आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में यूक्रेन संकट के बीच बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 से मना कर दिया है? तो भारत ने यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ होने वाले अभ्यास को जो है उसके लिए मना कर दिया है। हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 27 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच बनी है। अप्रैल 2022 में कौन से भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होंगे? तो मनोज मुकुंद नरवाणे हैं जो कि हमारे 27वें थल सेना के प्रमुख है, वो अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हाल ही में किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगा? तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी कनाडा ने दी है। तो दोस्तों अब आते हैं हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका नेतृत्व समीरन गुप्ता करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे फरवरी महीने के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।